हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। पद्मावत किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जायसी। आपका अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। आपका अगला प्रश्न, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 मार्च। आपका अगला प्रश्न, सास बहू मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्वालियर। आपका अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। और दोस्तों आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव। आपका अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों भारत का 25वां एवं नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाली भाषा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए यह उपदेश कहां पर दिया गया था? तो दोस्तों यह दिया गया था सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न, कृष्ण भगवान के कौन से रूप को मानव अवतार कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राम। आपका अगला प्रश्न, तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था वर्ष 1916 में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। आपका अगला प्रश्न, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध ग्रह। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रजीत। आपका अगला प्रश्न, हिंदी हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 मई। आपका अगला प्रश्न,
मानव शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है किडनी का आकार कैसा होता है। आपका अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन। और दोस्तों आपसे पूछा जाए गॉडविन ऑस्टिन पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पीओके में स्थित है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना पीओके। आपका अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमंडसन। आपका अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 89। आपका अगला प्रश्न, सुपरनोवा क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक मृतप्राय तारा। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। और दोस्तों वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो दोस्तों इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1761 में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पानीपत के दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों पहला हुआ है वर्ष 1526 में, दोस्तों दूसरा हुआ है वर्ष 1556 में, और दोस्तों तीसरा हुआ है 1761 में दोस्तों। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों 3 युद्ध हुए पानीपत के, 1526, 1556 और 1761 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न, फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 मई को। आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2015। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत। आपका अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिल। और दोस्तों आपसे पूछा जाए चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक था विजयालय चोल। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोधी वंश। और दोस्तों आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था, तो दोस्तों प्रथम था गुलाम वंश। ठीक दोस्तों। और दोस्तों आपसे यहीं पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है, दोस्तों लोधी वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों लोधी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत का 1526 में जो युद्ध हुआ था वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। और दोस्तों सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो दोस्तों सबसे नवीनतम है अथर्ववेद। दोस्तों वेदों की कुल संख्या है 4। ध्यान रखना दोस्तों, वेदों की कुल संख्या है 4। सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। और दोस्तों यहीं पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं, तो दोस्तों यह पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। ठीक दोस्तों, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों बार बार आता भी है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैडमिंटन। और दोस्तों आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता। दोस्तों यहीं से दो क्वेश्चन और आते हैं वो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोस्तों कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित की गई थी, दोस्तों जब हस्ताक्षर किए गए थे उसको बोलते हैं हस्तांतरित। तो दोस्तों वह की गई थी 1911 में। और दोस्तों जब चेंज की गई थी उसे बोलते हैं स्थानांतरित। तो दोस्तों स्थानांतरित की गई थी 1912 में। दोस्तों दोनों सन अलग हैं, ध्यान रखना। दोस्तों हस्तांतरित हुई थी 1911 में और दोस्तों स्थानांतरित हुई थी 1912 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1919। और दोस्तों कभी कभी इसकी पूरी डेट ही पूछता है, इसकी पूरी डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919। और दोस्तों इस समय यहाँ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया था यहाँ पर जनरल ओ डायर ने जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, गोली चलाने का आदेश, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शनि। और दोस्तों यहीं पर आपसे पूछा जाए किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर को। आपका अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसका नारा है, तो आपका थोड़ा दोस्तों गला खराब हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ी माफी चाहता हूं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। और दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपका अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। आपका अगला प्रश्न,
उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है। दोस्तों जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जापान की राजधानी है टोक्यो। और दोस्तों जापान की मुद्रा है येन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जापान की मुद्रा काफी पूछी जाती है एग्जाम में, येन है आपका अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम रुपया किसने चलाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न, लाल नदी किस देश में बहती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियतनाम। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुब मीनार। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और दोस्तों इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्गन। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु लगा होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है और उसका गलनांक कैसा होता है? तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, प्रतिरोध कैसा होता है उसका और गलनांक कैसा होता है। तो दोस्तों उसका प्रतिरोध होता है दोस्तों निम्न प्रतिरोध और दोस्तों उच्च गलनांक होता है। दोस्तों प्रतिरोध निम्न होता है और गलनांक उच्च होता है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो दोस्तों यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयपुर। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य की राजधानी जयपुर है? तो दोस्तों भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आपका अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1920। और दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत में असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों यह चलाया था महात्मा गांधी ने। आपका अगला प्रश्न, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 फरवरी। आपका अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहां स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन कंफ्यूज भी करता है। दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है मुंबई में। दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग हैं। इंडिया गेट कहां स्थित है? तो दोस्तों इंडिया गेट नई दिल्ली में है। और दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है मुंबई में।
और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।